नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आपको बता रहे हैं। तो सिद्धार्थनगर बाढ़ हादसे पर सीएम ने संज्ञान लिया है। तो सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिद्धार्थनगर बाढ़ हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। तो सीएम योगी ने अफसरों को इसके लिए निर्देश भी जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं, जहां पर बाढ़ हादसे पर सीएम ने संज्ञान लिया है। तो इसी को देखते हुए अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। तो सीएम ने घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं तो घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसी के साथ ही सीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश जारी कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वहीं युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य कराए जाए, इसको लेकर भी निर्देशित किया गया है अधिकारियों को। साथ ही सिद्धार्थनगर में बाढ़ में 4 लोग बह गए थे, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। तो सिद्धार्थनगर में बाढ़ में 4 लोग बह गए थे, तो जिसके बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राकेश, सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आ रही है क्योंकि बाढ़ हादसे में 4 लोग बहे थे। इसके बाद सीएम ने सख्त रुख अपना लिया है। जी, आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले के ढबरुआ थाना क्षेत्र में पड़ता है ये, जहां पे हादसा हुआ था। एक रिक्शा चालक था जिसपे एक महिला और 2 बच्चे थे। वो उसमें जा रहे थे उसके, तो वो बाढ़ के तेज बहाव के कारण वो चारों बह गए उसमें। इस पे मौके पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि मौके पर डीएम और जो पुलिस कप्तान है मौके पे जाएं, उसका जायजा लें और खोज तलाश जारी रखें। तो अभी तक राकेश, जो 4 लोग बहे थे उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कुछ अता पता चल पाया है? फिलहाल अभी तक जो बहे हैं बाढ़ में, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रशासन लगी है, वो ढूंढ रही है अभी। तो क्या परिवार लोगों को भी इत्तला कर दिया गया इसको लेकर? परिवार वालों को सूचना दे दी गई है और परिवार का वहीं जब ये सूचना पाया तो रो रो के उनके घर वालों का बुरा हाल है और आला अधिकारी लगे हुए हैं, खोजबीन में लगे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो सिद्धार्थनगर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बाढ़ हादसे पर जो 4 लोग बहे थे उसके बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य कराए जाने को लेकर भी निर्देशित कर दिया है। तो वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। तो कई विभागों के अफसरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। तो सीएम ने बैठक में मंत्रियों अफसरों को निर्देशित भी किया है। तो सख्त रुख अपनाया उन्होंने। तो साथ ही निर्देशित कर दिया गया है, मंत्री हो चाहे वो अफसर, सभी को निर्देशित कर दिया गया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचे मंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचे मंत्री। तो राहत कार्यों में तेजी लाई जाए, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। तो जिले में 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल रूम को लेकर कई शिकायतें दर्ज होती है कि कंट्रोल रूम में कोई भी जब फोन किया जाता है तो कोई भी फोन उठाता नहीं है। तो इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर भी सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि जिले में 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव रहेंगे। तो प्रभावित लोगों को तत्काल मदद दी जाए, इसको लेकर भी उन्होंने निर्देशित किया है। तो फसल नुकसान का जल्द से जल्द आकलन किया जाए, यह भी कहा गया है। तो हर प्रभावित किसान को मदद दी जाएगी, क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार सरकार से मुआवजे की मांग चल रही थी। तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कह दिया है कि फसल नुकसान का जल्द से जल्द आकलन लेके आए, आकलन किया जाए और हर प्रभावित किसान को सरकार की तरफ से मदद जरूर दी जाएगी।
तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचे मंत्री। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक में कह दिया है सख्त रुख अपनाते हुए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ को लेकर आज समीक्षा बैठक की है। इसी के साथ ही सख्त रुख भी अपनाया है और निर्देशित किया गया है, अफसर हो या फिर मंत्री, सभी को निर्देशित कर दिया है कि कई विभागों के, क्योंकि इसमें अफसर भी मौजूद थे, तो उस दौरान उन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे मंत्री हो या फिर अफसर, सभी लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचना है। तो राहत कार्यों में भी तेजी लाई जाए, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है अफसरों को। साथ ही जिले में 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव रहना चाहिए, यह भी कह दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि कंट्रोल रूम को लेकर अक्सर लोग यही शिकायत करते आए हैं कि जब भी कंट्रोल रूम में कॉल करो कोई भी फोन नहीं उठाता। इसके बाद जो है इन शिकायतों को देखते हुए तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया और कह दिया है कि जिले में 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा और प्रभावित लोगों को मदद देने की भी बात कही गई है। तो इसी के साथ ही किसानों के लिए भी उन्होंने कहा है कि किसानों को भी जो भी उनकी फसल में नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो वही बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं आपको, जहां पर सीएम नीतीश कुमार विशेष विमान से सफाई के लिए रवाना हो रहे हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार विशेष विमान से सफाई के लिए रवाना हो चुके हैं। तो दिवंगत मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने वो सफाई पहुंच रहे हैं। तो विशेष विमान से वो पहुंच रहे हैं सफाई। तो अखिलेश यादव और परिजनों से भी आज उनकी मुलाकात होगी। साथ ही जल संसाधन मंत्री संजय झा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी उनके साथ मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार विशेष विमान से सफाई के लिए रवाना हो गए हैं। तो दिवंगत मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंच रहे हैं। तो अखिलेश यादव और परिजनों से मुलाकात भी करेंगे इसी बीच। तो साथ ही उनके जल संसाधन मंत्री संजय झा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद हैं। तो कल मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, उसके बाद जो है सभी लोग वहां पर मौजूद थे। तो सीएम नीतीश कुमार भी विशेष विमान से सफाई के लिए रवाना हो गए हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार भी विशेष विमान से सफाई के लिए रवाना हो चुके हैं। तो दिवंगत मुलायम सिंह यादव को आज श्रद्धांजलि देंगे वो। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो रजनी, पटना से बड़ी खबर आ रही है, सीएम नीतीश कुमार भी विशेष विमान से रवाना हो गए हैं सफाई के लिए। बिल्कुल, देखिए, दिवंगत मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश कुमार निकल चुके हैं। विशेष विमान से आज ये गए कि मुख्यमंत्री बिहार में नहीं, वो नागालैंड में गए थे और कल जेपी की जयंती थी, नागालैंड में उनका पहले से कार्यक्रम तय था, इसलिए मुख्यमंत्री कल शामिल नहीं हो सके और आज विशेष विमान से वो गए सफाई और वहां पर जाकर अखिलेश यादव और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और दिवंगत मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे। तो रजनी, क्या कहा जा रहा है, सीएम नीतीश कुमार कब तक पहुंच जाएंगे सफाई में, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास, और कौन कौन उनके साथ आ रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं और संभवतः अब तक वो पहुंच भी गए होंगे। लखनऊ के रास्ते वो सफाई पहुंचने वाले हैं, तो अब तक वो पहुंच भी गए होंगे। और मुख्यमंत्री के साथ साथ जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो भी मौजूद है और भी कई मंत्रियों के शामिल होने की बात की जा रही है। इसमें संजय झा की बात हो रही है कि संजय झा उनके साथ है। तो ये लोग गए आज वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे दिवंगत मुलायम सिंह यादव को और उसके बाद मुख्यमंत्री आज ही फिर वापसी है उनकी। जी बिल्कुल रजनी, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार काफी करीब भी थे मुलायम सिंह यादव के, वहीं पर बिहार में भी 1 दिवसीय शोक घोषित किया गया था। तो क्या कहा जाए इसको लेकर भी, क्योंकि अब वो पहुंच रहे हैं और साथ ही अखिलेश यादव से भी आज उनकी मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, ऐसे भी विपक्ष एकजुट हो रहा था, तमाम पूरे देश में विपक्ष एकजुट हो रहा था और इस एकजुटता में ये भी करीब माना जा रहा था कि यूपी में भी सपा पास हो रही है, तमाम जो विपक्षी दल थे वो एक साथ हो रहे थे। और ऐसे में दिवंगत मुलायम सिंह यादव की इस तरह से मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री का पहुंचना कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर दे रहा है कि वाकई यूपी एक बार फिर से एकजुट हो रहा है और इस एकजुटता में एक बार बीजेपी पर हमला करने का जो मन बना रहा है, एनडीए की सरकार पर हमला करने का मन बना रहा है, उससे ये संकेत है कि मुख्यमंत्री आज जब कल हो गई उनकी दिवंगत मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि हो गई, उसके बाद भी आज वो वहां पहुंच रहे हैं और वहां उनके परिजनों से मिल रहे, तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि यूपीए एकजुट होने का ये
फंड जो भर रहा है उसे साबित भी कर रहा है। जी लेकिन जी रजनी, जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को हराना है, तो किस तरह से देखा जाए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद कितना ज्यादा नुकसान विपक्षियों को भी होने वाला है और अखिलेश यादव के लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला आगे पार्टी को एकजुट रखना। देखिए, ये लंबे समय से लंबी लड़ाई थी। जेपी के आंदोलन के तहत कहा जा रहा था कि उस जमाने से मुलायम सिंह यादव एक वो भी जमाना था जब केंद्र सरकार में मुलायम सिंह यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री जो बिहार के फिलहाल नीतीश कुमार है वो भी उनके साथ यादव उनके साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे। तो ये कहा जा रहा था कि काफी करीबी थे मुलायम सिंह यादव के नीतीश कुमार और लालू यादव। तो ऐसे में एक बार एकजुटता में वाकई सबसे पहली पहल आती है सपा की ही, और ऐसे में अगर दिवंगत मुलायम सिंह यादव नहीं है तो उनके पुत्र के लिए ये संबल बनकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जैसे उनकी मृत्यु हुई थी तो खबर मिलते लालू प्रसाद यादव बीमार की अवस्था में भी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। तो कहा जा रहा है कि ये एकजुटता दिखेगी और उसी एकजुटता को दिखाने के लिए या फिर कहें तो उसी जो उनकी भाईचारा आपसी प्रेम थी उसी के चलते आज मुख्यमंत्री आज ये मुलाकात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में आपकी सरकार आपके द्वार के नाम से कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन गिरिडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। तो इस कार्यक्रम के तहत सरकार की योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की पहल की जाएगी। तो वहीं कार्यक्रम पर हमारे संवाददाता राकेश कुमार की आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड की हेमंत सरकार एक बार फिर से आपके द्वार कार्यक्रम शुरू कर रही है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि इस कार्यक्रम के तहत जो चीज़ें चलने वाली हैं उसमें सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है और कोशिश की जाएगी कि किसी भी स्थिति में जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे। सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम चलाए जाने हैं वो पूरे राज्य में चलाए जाने हैं और इसको लेकर लगातार सरकार के तमाम अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने कई बार इसकी चर्चा भी की है कि आने वाले समय में सरकार तेजी से राज्य के विकास को लेकर बातचीत करेगी। हालांकि हाल के दिनों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक उठापटक के बीच कहीं न कहीं कई चीज़ों को लेकर चला जा रहा था कि आखिर आने वाले समय में राज्य का विकास कैसे होगा और इसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े किए जाते रहे थे। हालांकि इस बार की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहल की है और कोशिश की है कि आने वाले समय में राज्य का विकास हो और ऐसे में इस कार्यक्रम के तहत कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अपनी पार्टी और अपनी उपस्थिति जनता के बीच फिर से एक बार कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे इन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की पहल भी की जा सकती है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया था। तो मंगलवार को सपा संरक्षण का सैफई के मेला ग्राउंड में अंतिम संस्कार हुआ। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने मुलायम सिंह यादव की भारत रत्न देने की मांग की है और मांग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भी भेजा है। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया था। तो इसके बाद मंगलवार को सपा संरक्षण का सैफई के मेला ग्राउंड में अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की है और मांग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भी भेजा है। तो आपको दिखा रहे हैं हम आपकी स्क्रीन पे तस्वीर, तब पत्र भेजा गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक कश्यप हमारे से जुड़ गए हैं। तो विवेक, क्योंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था और उसके बाद अब ये मांग उठ रही है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी के संस्थापक मुलायम सिंह का नेतृत्व था उस तरह को देखते हुए इनके जो प्रवक्ता है आईपी सिंह, उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रपति से कि मुलायम सिंह जी को भारत रत्न देकर उनको सम्मानित किया जाए कि जिनका ये नेतृत्व था तो कहीं ना कहीं ये सम्मान उनको मिलना चाहिए भारत रत्न का। इसी को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल रहे हैं और साथ ही जो पत्र है वो भेजा गया है भारत रत्न के लिए मुलायम सिंह जी के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि
काफी बड़ा क्या कहा जा रहा है, क्योंकि एक युग खत्म हो गया है। मुलायम सिंह यादव सबके ही प्रिय थे। तो वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ही है जिन्होंने ये मांग की है, या और भी लोग हैं जिन्होंने ये मांग उठाई है? जी बिल्कुल, आईपी सिंह जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जिस तरह से मुलायम सिंह को भारत रत्न का जो शोभा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वो अभी जो जानकारी मिली है वो आईपी सिंह ही है जो कि इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है कि इनको मुलायम सिंह को जल्दी से जल्द जो भारत रत्न है उससे सम्मानित किया जाए, जिससे कि इनको एक जो शोभा है वो बढ़ सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोने कोने से जो लोग पहुंचे थे कल, कहीं ना कहीं ये जो जमावड़ा था, पूरा मातम जैसा माहौल छाया था, उसको देखते हुए भी जो उनके समर्थक थे वो काफी दुखी थे। तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों की भी मांग है कि नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं पूर्व बसपा सांसद अकबर अहमद डंपी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व बसपा सांसद अकबर अहमद डंपी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। तो 24 साल पहले उन पर हत्या के प्रयास के मामले को दर्ज किया गया था, तो अब उनके लिए राहत बड़ी खबर है। तो हाईकोर्ट से बड़ी राहत आज उन्हें मिली है। तो 24 साल पहले हत्या के प्रयास के मामले उन पर दर्ज किए गए थे, तो हाईकोर्ट ने अब उनको राहत दे दी है। तो कोर्ट ने पूर्व बीएसपी सांसद अकबर अहमद डंपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो आजमगढ़ के अंबारी पुलिस चौकी के पास का ये पूरा मामला था, तो अब राहत भरी खबर है उनके लिए। तो रमाकांत यादव और अकबर अहमद डंपी के बीच गोलीबारी हुई थी, तो मामले में पुलिस की तरफ से दोनों नेताओं के खिलाफ केस को दर्ज कराया गया था। तो वहीं अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पूर्व बसपा सांसद अकबर अहमद को जो है हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व बसपा सांसद अकबर अहमद डंपी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 24 साल पहले का ये पूरा मामला है। तो हत्या के मामले में प्रयास में ये मामला दर्ज किया गया था, तो हाईकोर्ट ने अब उनको राहत दे दी है। तो कोर्ट ने पूर्व बीएसपी सांसद अकबर अहमद को राहत दे दी है। तो गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई थी। तो आजमगढ़ के अंबारी पुलिस चौकी के पास का ये पूरा मामला था, जब रमाकांत यादव और अकबर अहमद डंपी के बीच गोलीबारी हुई थी। तो मामले में पुलिस की तरफ से दोनों नेताओं के खिलाफ केस को दर्ज कर लिया गया था। वहीं प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। तो सरकार को डेंगू के रोकथाम के लिए निर्देश भी दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। तो डेंगू के रोकथाम को लेकर जरूरी कदम उठाने की जानकारी दी गई है। तो साथ ही निर्देशित किया गया है, उठाने को लेकर निर्देशित किया है कि जरूरी कदम इसको लेकर उठाए जाए, क्योंकि डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अब हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। डेंगू के रोकथाम के लिए कोर्ट ने शहर में सघन छिड़काव के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां पर डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए हाईकोर्ट भी अब चिंता में है। तो हाईकोर्ट ने सरकार को डेंगू के रोकथाम को लेकर निर्देश दिए हैं। तो डेंगू के रोकथाम को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। तो सरकार को डेंगू के रोकथाम को लेकर निर्देशित किया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सोएब, प्रयागराज से काफी चिंताजनक ये खबर है, क्योंकि हाईकोर्ट भी अब परेशान है, चिंता में है, डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर डेंगू की जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर हाईकोर्ट भी इस मामले में कहीं ना कहीं चिंता जताई है, नाराजगी भी व्यक्त की है, और खासतौर से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया है कि इसकी रोकथाम के लिए जो भी संभव किया जाए। दरअसल तो
इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने उन्होंने चीफ जस्टिस से इस मामले में दखल देने को कहा था, उनसे अपील की थी और इसी आधार पर कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और बाकायदा जो डेंगू की रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए उसके लिए निर्देशित किया है। तो लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और इसकी मौत की ओर भी ऐसे में कहीं न कहीं हाईकोर्ट ने भी इस मामले में और डेंगू से बचाव के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं और अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं उसको किया जाए ताकि डेंगू मरीज चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए हाईकोर्ट भी अब चिंता में है। तो डेंगू के लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है और साथ ही सरकार को भी निर्देशित किया है कि कुछ अहम जो है कदम उठाए, तो इसकी रोकथाम को लेकर जरूरी कदम उठाए, ऐसे निर्देशित किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।